भाईजान जैसे परसों बिजली कड़क रही थी ना, इस तरह आवेंगे, इस तरह योगी इस तरह आवेंगे योगी जी। बिजली की तरह। हाँ बिजली की तरह। गंदगी को तो हमेशा साफ ही किया जाएगा। मैं तो बोल के कहूँगा कोई डॉक्टर नहीं आते, इतना बढ़िया इतनी बीमारियाँ बढ़ गई थी। अभी योगी जी ने आगे प्रश्न करे सही के सही इनके डॉक्टरों के, इनके मरीजों के इलाज ही सही नहीं हो रहा था, इलाज बढ़िया हो रहा। अब दवाई सही दी जा रही है। दवाई बेहतरीन दी जा रही है। मतलब नासूर बन गए थे, बल्कि नासूर बन चुका था जख्म का, अब हुआ ऑपरेशन। क्या शुभ नाम हुआ भैया? मेरा नाम गुलफाम है जी। गुलफाम। जी गुलफाम। गुलफाम कैसे देख रहे हैं? अब ये फिर से चुनाव आ गए, 19 का बीजेपी जीती, 17 का जीती, फिर अब 22 का जीती, और अब ये नगर निकाय चुनाव। यहाँ पे आप योगी जी के इस कार्यक्रम में आखिर क्या दिखाई दिया आपको योगी जी के अंदर? मुझे तो बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखाई दी। जैसे ये है कि अखिलेश की सरकार में सहारनपुर के अंदर झगड़ा हुआ था, और मेरे भाई विजयवाड़ा से आ रहे थे, मेरठ के अंदर आकर उनके साथ लूटपाट हुई बस में। तो पुलिस ने भी कहा कि सरकार ज़्यादा कहने लगा भाई हम कुछ नहीं कर सकते। 1.5 साल के बाद योगी जी की सरकार आई, और उस इलाके में, मेरठ वाले इलाके में 56 इनकाउंटर हुए, तब जाकर सुकून हुआ। और पूरी बस में ऐसी लूटपाट हुई थी कि पुलिस तक ने प्रशासन सुनी नहीं थी बात। तो मुझे तो बहुत अच्छा ही लगी। तो आप इसलिए योगी जी के तो सारे खत्म हो गए, लकड़ भग्गे सारे, लकड़ भग्गे सारे गए। लेकिन लकड़ भग्गों का रोना भी बहुत लोगों ने रो रहे, जो रो रहे वो भी लकड़ भग्गे ही हैं। अच्छा। हाँ, गंदगी तो समाज के अंदर से खत्म होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म की, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए तो कोई समाज मजहब है ही नहीं, धर्म। लेकिन कई लोग तो शहीद का दर्जा देने में लग रहे हैं। शहीद सूद कोई नहीं, गुंडे का कोई शहीद सूद नहीं हुआ करता। हड़का तो कोई भी, उसे तो सफाई कर देना चाहिए उसका, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन कई नेता भी हैं, कई लोग भी हैं, वो कह रहे भाई फर्जी एनकाउंटर हो रहे, ये हो रहा, सजा कोर्ट से मिलनी और चाहिए। वो तो झूठ का साथी झूठा होता है, सीधी बात है। दिखा बस अच्छाई के लिए ये अल्लाह ने दुनिया बनाई है, और अच्छाई से ये चलेगी। गंदगी को तो हमेशा साफ ही किया जाएगा। मैं तो बोल के कहूँगा कोई डॉक्टर नहीं आते, इतना बढ़िया इतनी बीमारियाँ बढ़ गई थी। अभी योगी जी ने आगे प्रश्न करे सही के सही इनके डॉक्टरों के, इनके मरीजों के, इलाज ही सही नहीं हो रहा था, इलाज बढ़िया हो रहा। अब दवाई सही दी जा रही है। दवाई बेहतरीन दी जा रही है। मतलब नासूर बन गए थे, बल्कि नासूर बन चुका था जख्म का, अब हुआ ऑपरेशन। जी आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से योगी जी फिर आ जाएंगे 24 में, मोदी जी यहाँ पे जीत लेंगे? भाईजान जैसे परसों बिजली कड़क रही थी ना, इस तरह आवेंगे, इस तरह योगी इस तरह आवेंगे योगी जी। बिजली की तरह। हाँ बिजली की तरह। हाँ सच में दिल की बात है, दिल की बात है, कहीं ऐसे ही है, दिल की बात है। आपने तो बैच भी पहन रखा है, यानी तन मन धन से हम तो साथ में, ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे ही आगे है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको मतलब दिखाई दे रहा है कि योगी जी जो ये सब काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से बहुत बढ़िया काम हो रहा। इंसानियत का जो हक अदा है ना, वो यही कर रहे हैं। और उन लोगों को क्या जवाब है जो ये कह रहे हैं कि भाई इनको शहीद का दर्जा दे दो, ये तो शहीद हो गए? को जिनको झटका खाने की आदत है ना हराम का, पेट में दर्द उनके है ज़्यादा, कि भाई अब कहाँ से मिलेगा। तकलीफ तो लोगों को हो रही है ना, जो सही आदमी से क्या तकलीफ है भाई, अपना करना अपना खाना। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी? अगर रात को कभी कहीं लेट हो जाते हैं ना, हम भी कारोबार आदमी हैं, वो कीटाणु तो मर ही गए कि भाई रास्ते में कोई पकड़ ना ले यार। कीटाणु थे वो? हाँ कीटाणु थे वो तो इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु थे। कीटाणु अब लग रहा हो कीटाणु खत्म, ऐसे कीटाणु खत्म हो? हाँ कीटाणु खत्म हो गए बिल्कुल। अपराधी के लिए थोड़ा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं? कुछ नहीं, कोई जगह नहीं है उसकी। उसकी ना किसी मजहब में कोई जगह है, ना किसी समाज में कोई जगह है। ऐसे लोगों की जगह है फिर कहाँ? कहीं भी नहीं, जहन्नुम में। जहन्नुम में? हाँ जहन्नुम में। और जो छाती पीट रहे कह रहे भाई तेरे उससे कुछ नहीं होता है। वो तो जब गन्ने खत्म हो जाना, गादड़ देखो किस तरह रो हैं, होता कुछ नहीं, गन्ने थोड़ा ही निकल हमें दोबारा। क्यों जी? बिल्कुल। बस फिर एक इमरान प्रतापगढ़ी फिर रहा आता हुआ, मैंने कहा तेरा स्टैंड क्या है भाई? मैंने कहा 20-30 करोड़ रुपए खा लूँ कांग्रेस से। मैं तो कहूँ बोल के इस पार्टी का तो नाम निशानी खत्म हो जाए तो और बढ़िया है। हाँ उसके नेता तो झंडा लेके गए थे उसकी कब्र पे बिठाने। वो तो कुछ नहीं होता, तो डंडे पंडित है। अच्छा। उससे कुछ नहीं होता है। मतलब आपको लग रहा कांग्रेस का नामो निशान खत्म? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, सबसे गंदी पार्टी मेरी नज़र में तो। ऐसा क्यों? हाँ आज तक बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। 325 लाख से मुरादाबाद की ईदगाह में से उठाई गई थी। अच्छा। कांग्रेस के राज में
मकान मेरा बनवा भी दिया और फिर उसमें पानी भी छुड़वा रहे ताकि ये दब के मेरे साले इसी में। हाँ, मुसलमानों की पार्टी कौन सी है? मुसलमान को अगर ठगा ना किसी ने, वो कांग्रेस ने ठगा है। इनसे बड़ा नुकसान किसी ने नहीं दिया इन्हें। एक वो वहाँ का फरुखाबाद का सलमान खुर्शीद, वो कहता फिर रहा था अभी इलेक्शन में, कहने लगी जब मोदी जी को चुन दिया RSS ने कि भाई प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो कहता फिर रहा कि मुसलमानों को भाई 12% आरक्षण मिलेगा। अरे भाई हमने कहा सब तो आरक्षण बटा हुआ है, तू तो किसका काट के दे रहा? वो वहाँ कोई जवाब नहीं है। क्यों? वो लेम चूस देते थे सिर्फ। तो अब ये लैम चूस वाली बात खत्म हो गई क्या? वो लेम चूस वाले नहीं रहने के, तुम चिंता क्यों कर रहे हैं? मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बना रहा है पार्टी के लिए, आपको लगता है अब खत्म है? कुछ नहीं है, वो दो खत्म। अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बनेगा? अब नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। असली विचारधारा और असली प्रभाव में मुसलमान विचारधारा है। हमारे बच्चे भी ग्रेजुएट है, अच्छा, हम भी पढ़े लिखे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इन लकड़ भोगियों के चक्कर मारने वाले नहीं है। आपने अपने बच्चों को शिक्षित किया? हाँ बिल्कुल, मेरा बच्चा सोलन के अंदर पढ़ रहा, सोलिन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है मेरा बच्चा, बायोटेक की उसने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। तो लेकिन कई लोग तो चाहते ही नहीं कि पढ़ा लिख के सवाल पूछ पाए कोई, वो सिर्फ वोट देने वाला बन जाए। उन लोगों के बारे में आप? लोगों के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। जुल्म ज्यादती जो है ना ऊपर वाला पसंद करता है, और इसलिए हुक्मरान बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया उनकी सफाई के लिए। ले भाई इनका इलाज तुम करो, ठीक है। और कई लोग अतीक अशरफ को शरीफ आदमी बता रहे थे, बहुत शरीफ थे। किसी के कहने से कुछ हो जाएगा? अगर ये खंबा खड़ा है जो करने लगे, कोई पेड़ है, ये हो जाएगा? आतंकवादी है, आतंकवादी है, बिल्कुल खुरे, बिल्कुल। मेरे साथ कुछ छड़ करा मुसलमानों ने, 2-3 ने। मुसलमान का नाम की ये थोड़ा है कि भाई छड़ कपट करो। मुसलमान का नाम तो फरमा बरदार है। फरमा बरदार किसका? अल्लाह का। कि भाई इंसानियत को तुम इंसानियत का हक अदा करो, है जी। तुम्हें जात मजहब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ से उल्टा ही काम शुरू हो रहा। उस चीज़ से तो बहुत दूर चले गए लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब लग रहा है मुझे सच्चाई जो होती है ना, वो किसी के भी हाथ है, वो चले गया आगे बस। योगी सच्चाई के साथ है क्या? हाँ, सच्चाई के साथ है, बिल्कुल। भाव के साथ नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इंसानियत को जिन चीज़ों की जरूरत थी ना, हम भी घूमते फिरते हैं, देखते हैं। हमने कल जा रहे थे हम संदर सिंह बेहड़ा, वो देखा जोहड़ के किनारे पे तालाब के सपीले बनी, ऐसी सपीले मैंने कहा सदी भी खत्म नहीं होती। और इनकी सरकार में कुछ नहीं, बस लैम चूस चूसते रहो, लैम चूस चूसते रहो, और कुछ भी नहीं है। नहीं, विकास हो रहा, जो बात है जबरदस्त तरीके से विकास हो रहा, बढ़िया वाला। मतलब नाम देख के नहीं हो रहा कि गुलफाम है और इधर 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 अनिल है, ये नहीं देखा जा रहा। मेरे ससुराल रुड़की के अंदर है, हमारे ससुरे के भाई की टांग टूटी, उस पर 2.25 लाख रुपया खर्च हुआ। आयुष्मान कार्ड ना होता ना, वो इतना गरीब आदमी था कि वो गया था बस। तो कैसे कैसे मामले हो रहे बताओ? क्यों जी? सरसावे के अंदर मेरे कई रिश्तेदारों के मकान बने, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्यों जी? तो अगर भेदभाव वाली बात होती तो उनको मकान क्यों दिए जाते? कौन देता मकान? भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भेदभाव नहीं है। जिन लोगों 24 तक खड़े हो इसके साथ? अजीब पक्के खड़े हैं, बिल्कुल तन मन धन से खड़े। हाँ, मैं तो बल्कि दुआ करता हूँ कि मोदी जी और योगी जी के ऊपर वाला उम्र ही बढ़ा दे तो मजा आ जाएगा। और उम्र ही बढ़ा? हाँ, उम्र बढ़ जाएगी इनकी, और बढ़िया होगा, मजा आएगा। हमारी उम्र भी योगी जी को कह रहे हैं कि जब मोदी नहीं रहेगा, योगी नहीं रहेगा, योगी जब मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, तब कौन बचाएगा मुसलमानों? ये कह रहे थे। जब भौंकते हैं ना, जब भौंकते हैं कोई नहीं सुनता, और सब शेर धाड़ता है ना, फिर सब घबरा जाए कि हाँ भाई ये तो भौंकने वाले, कुछ नहीं होता इनसे, कुछ नहीं होने वाला है। शेर की धाड़ बराबर चल रही है, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। सकते हैं कि गुलफाम ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई लकड़ भग्गे हैं, वो घूमते रहते हैं, हम असली चीज़ देख रहे हैं। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।